जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो एक कड़ी स्टार्ट हुई है आप लोगों के समक्ष झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लेकर के, उसमें एक अगली कड़ी को जोड़ते हैं। डे 4। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं सेम एग्ज़ाम फॉर्मेट पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे। जो नहीं देखे हैं जाकर के देखिएगा। प्लस साथ ही सिविल कोर्ट में क्या वर्क ऑफ नेचर है उससे संबंधित वीडियो है, जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए, आज हम लोग जो 30 क्वेश्चन आपका सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में रहेगा उस पे बेसिस पे आज चौथा लेक्चर चल रहा है हम लोग का जीके जीएस का, जिसमें झारखंड से भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर से भी मिलेंगे, आपके साइंस से भी मिलेंगे, ज्योग्राफी से मिलेंगे, हिस्ट्री से मिलेंगे, करेंट से मिलेंगे, बुक से मिलेंगे। दैट मीन्स पूरा एग्जामिनेशन फॉर्मेट में जिस तरह से पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार का मिलेगा। और एक और अनाउंसमेंट है कि जो आपको ऐसे लिखना है, जो आपको जिस पे डिपेंड करता है अच्छा मार्क्स लाने के लिए 1000+ वर्ड में लिखना है। ऐसे में क्या है, बर्निंग टॉपिक जो पूछा जाएगा उन सारे बर्निंग टॉपिक को 10 या 15 ऐसे क्या है बुक के रूप में आ रहा है। ऐसे के साथ प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट प्लस क्या कहते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो पूछा जाने वाला है वो ऐसे, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बद्री नारायण को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का एग्जाम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो करंट अफेयर्स है, जरूरी नहीं कि अगर 24 में एग्जाम है तो 24 के भी पूछे जाएंगे। साल 2 साल के जो फेमस या कुछ जो हाईलाइटेड हैं इशू या कुछ मुद्दे, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट के मामले में। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड किसका बात कर रहे हैं हम, 2022 का। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बद्री नारायण को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 मिला है, तुमड़ी के शब्द, पगडंडी, मिट्टी के खिलौने और शहरी बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन करेगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन, सब तरह के प्रश्नों का समावेश यहाँ आपको मिलेगा पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न में, इसलिए एक बार वीडियो को देखना जरूरी है। क्वेश्चन जो आपको पता है आंसर में कमेंट कीजिएगा, जो नहीं पता है उन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके दरवाजे तक पहुंचे। निम्न में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन करेगा, थाईलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, जर्मनी। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कौन करेगा, ब्राजील करेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोडरमा, रांची, देवघर, जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला शहर के बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जमशेदपुर को क्या है, भारत का पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। कौन, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी, 1599, 1707, 1699, 1657। डेट याद रखना होगा आपको। खालसा पंथ क्या वैसे भी इंपॉर्टेंट है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन था किसी टाइम में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, 1699 में। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कबीर के गुरु कौन थे। ये भी आपका क्या है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कबीर के गुरु कौन थे, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। आप सबों को पता है कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद के। इस प्रकार के भी प्रश्नों के भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ आपको स्टैटिक जी के कुछ रिनाउंड क्वेश्चन हैं, करेंट, बर्निंग इशू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ नया संशोधन नियमावली है उससे सारे प्रकार के प्रश्नों का मिला जुला स्वरूप मिलेगा, ताकि आप बोर न हो, आपको लगेगा कि पूरा एग्जाम फॉर्मेट में सारी चीज़ें चल रही हैं। कहाँ पे, तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 22 दिसंबर, 14 फरवरी, 29 मार्च। अभी पता है आपको कि झारखंड में खेल को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, तो खेल से संबंधित प्रश्न एक पूछे भी जा सकते हैं। खेल दिवस,
कौन कौन से खेल, कौन अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सा गेम चल रहा है, कौन सा गेम झारखंड में हुआ है, कौन सी झारखंड की लेडीज़ कहाँ पार्टिसिपेट की है, इन सारी चीज़ों को लेकर के लेकर के। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन, फास्ट फूड के पैकिंग में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न पे नज़र बना करके रखेंगे। साइंस बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन है। हाँ, और जनरल अप्लायंस, साइंस में भी जो पूछता है, जो जनरल अप्लायंस का यूज़ जहाँ होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो फास्ट फूड के पैकिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? फास्ट फूड सबसे ज़्यादा चलन में है, हर कोई फास्ट फूड खाना पसंद कर रहा है, किसी भी प्रकार का फास्ट फूड हो खाना पसंद कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फास्ट फूड के पैकिंग में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन, आर्गन। राइट आंसर कमेंट में करके कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा है? फास्ट फूड के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला पड़ाव पे चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए, जनसंख्या का अध्ययन, ज्योग्राफी से नहीं, इसको क्या कर सकते हैं आप, एक तरह से अध्ययन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुतों के पास होगा, लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि स्पीडी का बुक आप सबों के पास होगा, 70-80 रुपये मिल जाती है, महंगा नहीं है। अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात, सारे एसएससी कैंडिडेट के पास होगा, जो प्रो प्लेयर होंगे, जो पहले से एग्जाम दे रहे होंगे उनके पास होगा। लेकिन जो नए हैं, अगर नहीं है तो जरूर ले लीजिएगा। वहाँ पे जैसे इस प्रकार का जनसंख्या का अध्ययन, अगर अध्ययन से संबंधित, तो अध्ययन से संबंधित जैसे जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तरह तरह के जितने अध्ययन सबका क्वेश्चन एक तरह से मिल जाएगा। तो ये बुक बहुत हेल्पफुल करता है। वैसे भी इस बुक को, इस पीडी को रखना नहीं है तो रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट एक एक जगह आपको मिलेगा जो कि अच्छा रहता है, स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ से पकड़ में आता है। तो जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स से भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन की तो उम्मीद कर ही सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का उम्मीद कम है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सुलभ मुद्रा से क्या समझते हैं? ब्याज की कम दर, बचत की निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर और काले धन का आधिक्य। सुलभ मुद्रा क्या है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से मिल जाए। कब? जब ब्याज की कम दर, ठीक है, ब्याज का जब कम दर रहेगा तो ही उसको सुलभ मुद्रा कहेंगे कि भैया हाँ चलिए इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुलभ मुद्रा। ठीक है, इसको आप क्या है अपने ये ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसमें आप आंसर कर सकते हैं सही को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करता है? नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर PYP प्रीवियस ईयर पेपर का बात करें तो नृत्य से एक क्वेश्चन था। अगर झारखंड प्रदेश में बात करेंगे तो नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है, नृत्य पे ध्यान रखना है। तो मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं कौन? अग्नि नृत्य, मगह नृत्य, जतरा नृत्य, कठोरवा नृत्य। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है। चलिए जो JPSC JCC कैंडिडेट हैं वो आंसर कमेंट करेंगे। मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है किसमें? तो कठोरवा नृत्य। याद रखिएगा, कठोरवा नृत्य में क्या है? मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा क्वेश्चन। साथ ही JCC के लिए जो एग्जाम सचिवालय उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पुरस्कार को भी देख लेंगे, जितने भी तरह के पुरस्कार क्या किससे रिलेटेड हैं, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न हम लोग वैसे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या है 15 मिनट से 15 से 20 मिनट्स आपको देना है। यहाँ वीकली 2 क्या है, हम पूरा एकदम सेट जो 30 क्वेश्चन जो आता है, जो सेट जो एग्जाम में आएगा, ठीक उसी प्रकार प्रश्नों को संग्रह कराएंगे। साथ ही इसका टेक्स्ट बुक आ रहा है 15 प्रैक्टिस सेट का, जो इससे टैली नहीं रहेगा। साथ ही आपके क्या है उसमें ऐसे भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो हर कोई जाकर के वो बुक लीजिएगा और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा में, राजनीति में, शांति में। तो ध्यान दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हाँ, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर। ध्यान देने वाली बात है, कंप्यूटर से आप आराम से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इंटरनेट एक्सप्लोरर हर वीडियो में सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप
वीडियो खत्म होने के बाद जब घर में आप तैयारी करें तो जो बताया गया उसी स्ट्रेटजी से तैयारी करें। जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आ रहा है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कम इंपॉर्टेंस। एक कंपटीशन निकालने का यही एक क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकट की जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट तरीका यही है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस सेगमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस देना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में डॉट 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 फील्ड में स्टोर करता है। क्या बोल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाला वेब पेज को विंडो फोल्डर में डैश फील्ड में स्टोर करता है। कौन, यूआरएल केस में, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल में, यूआरएल रिपोजिटरी में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में किस में, ध्यान दीजिएगा, यूआरएल रिपोजिटरी फील्ड में स्टोर करता है। प्रश्न क्या है, कंप्यूटर जो भी हिंदी बैकग्राउंड से है या जिनको कंप्यूटर में नहीं समझ में आता है, जो हम यहाँ प्रश्न कराएंगे, साथ ही कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है उन सारी चीज़ों को आप क्या है याद करते चलेंगे, ठीक है, ताकि बेहतर मार्क्स स्कोर हो सके। जितना क्वेश्चन आपको आएगा, जितना आसानी से बनेगा, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ज़्यादा समय बचेगा ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी डेप्थ में आपको लिखना है। अब वही लोगों को पीछे धकेलता है और आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। किसी न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है, तो अधिकार किनके पास है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ध्यान दीजिएगा, किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम के पास है। क्लियर, चलिए अगले पड़ाव पे। तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे फिर से आपके क्या है, साइंस से क्वेश्चन है। साइंस में भी आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हैं। तारा प्रचंड मात्रा में क्या है, ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, रेडियो सक्रिय विघटन जिसकी वजह से ऊर्जा छोड़ता है, भारी नाभिक का विखंडन इसकी वजह से ऊर्जा छोड़ता है, हल्के नाभिक का द्रवण इसकी वजह से ऊर्जा छोड़ता है, कि जीवाश्म ईंधन का दहन इसकी वजह से क्या कहते हैं, भारी ऊर्जा छोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, किसकी वजह से, हल्के नाभिक के द्रवण की वजह से क्या है, वो प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन में संचालित किया जा सकता है, RAM, ROM, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी। क्या दीजिएगा, अभिगमन किया सकता है, अधिक तेजी से अभिगमन किया सकता है। तो किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से गमन किया जा सकता है, तो किस मेमोरी को ध्यान दीजिएगा, कैश मेमोरी को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया सकता है। फास्टेस्ट मेमोरी क्या है आपका, कैश मेमोरी। कंप्यूटर थोड़ा टेढ़ा जवाब रहेगा, इसलिए एक्सेल भी अच्छे से ढंग करके जाएंगे। एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्टकट की जो होता है उससे क्वेश्चन, और इस प्रकार के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। वीकली में आपको 2 वीडियो मिलेगा, वीडियो देखना कंपलसरी है, देखिएगा, छोड़िएगा मत। महाराष्ट्र में तटीय मैदान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फिर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है कि महाराष्ट्र में जो तटीय मैदान है उसको क्या कहा जाता है, कोंकण, मालाबार, उत्कल, इनमें से कोई नहीं। तो जो महाराष्ट्र में तटीय मैदान है उसको क्या कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर सिविल कोड से संबंधित अगर किसी तरह की समस्या है कि क्या वर्क ऑफ नेचर है, क्या उसका हायरार्की है, तो उसके लिए वीडियो बना दिया गया है, जाकर के देखिएगा। अगर बात करना चाहें और जानकारी जानना चाहें या कुछ भी इशू है तो आप स्टडी फॉर गोल्स के टीम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उनके जरिए आप हम तक पहुँच सकते हैं, हमसे भी आप बात कर सकते हैं। अभी क्या है, संडे को एक यहाँ फ्री मॉक टेस्ट चलता है, तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो भी वैकेंसी, चाहे सिविल कोर्ट है या सहायक प्रचार के जो भी एग्जाम है, प्लस साथ ही आपका क्या है, अभी कांस्टेबल की बुक आपको देखने की मिलेगी, प्रैक्टिस सेट एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न व्यू पे। साथ ही सिविल कोर्ट का आपको क्या है देखने वाला मिलना है। साथ ही जो स्टडी फॉर गोल्स का जो हिट लिस्ट में GS बुक था उसका भी क्या है, लेटेस्ट एडिशन आ रहा है आप लोगों के समक्ष। राउरकेला
इस्पात कारखाना की स्थापना निम्न में से किसकी सहायता से की गई है? कारखाना, जी हाँ, रांची में, बोकारो, ठीक है, जमशेदपुर, साथ ही राउरकेला, तो अगल बगल जो है कारखाना से रिलेटेड है, अच्छे खासे चलते हैं। आपके उड़ीसा में, झारखंड में खनिज संपन्न है और बहुत सारे कारखाने चल रहे हैं, तो ऐसे में इस परिदृश्य से देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना निम्न में से किसकी सहायता से हुई है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय क्या है? संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भाग 3, भाग 368, प्रस्तावना में, या संविधान में? कहीं नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं फेडरलिज्म, फेडरल का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, यूनियन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यूनियन का प्रयोग हुआ है। तो भारत के संविधान में पूछेगा संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ है, तो ये ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बोलिएगा? संविधान में कहीं भी फेडरल का प्रयोग नहीं हुआ, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। किसका प्रयोग हुआ है? यूनियन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि का जो सीमा भूमि का जो समझौता हुआ था, के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को अंगीकृत किया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, 98वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012, 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2017। तो ध्यान देने की जरूरत है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसके तहत क्या हो गया? इस समझौता के तहत बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि विवाद नहीं होगा, भूमि विवाद का निपटारा कर लिया गया है। इसके तहत किसी प्रकार का विवाद समस्या उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्या है? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता किसके तहत किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन के तहत, और कितने? 2015 में 100वां। ठीक है, ये अक्सर जहाँ ये 100वां देखते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब किया गया था? 2015 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उस परिदृश्य से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में था। हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? एकमात्र रामसर स्थल है, क्या है? कांवर झील। यह अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, या इसकी जो है ओरिजिनलिटी विलीन हो जाएगी। ये क्या है? इंडेंजर्ड में है, इसके कहीं न कहीं इसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, या मानवीय हस्तक्षेप की वजह से। तो चलिए, कांवर झील अपने आप में जो अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है, कहाँ पे है? रामसर स्थल है, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांवर झील कहाँ है? बिहार में है, रामसर स्थल है, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़खड़ा रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? जो हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम दें, तो आपका एग्ज़ाम मोस्टली होने का चांसेस क्या है? जुलाई टू सितंबर के बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो इस बीच में हो जाएगा, तो देखिए महीना भी आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके आसपास है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिस समय होता है उस प्रदेश से भी कभी कर दे सकता है। तो सारे करने का मेरा तात्पर्य यह है कि हर तरह से, हर एंगल से प्रश्नों को ला करके चूज करके आपको दिया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो और घर में आप इसी पैटर्न के हिसाब से और अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ सकें। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत कब हो जाती है? तो मई जून में, याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत मई, अभी मई चल रहा है, आज 23 मई है, तो आज हो चुकी है। इनमें से कौन सी वेवलिन वस्तु के रूप में जानी जाती है? चलिए, वेवलिन वस्तु, इकोनॉमिक्स आ गया। कहाँ आ गया? क्या आ गया आपका? इकोनॉमिक्स। हर एक पार्ट को टच किया गया है, कोई भी पार्ट अछूता ना रह जाए। वेवलिन वस्तु किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इनमें से कौन सी वेवलिन वस्तु का परिचायक है, या वेवलिन वस्तु किसको शो करता है, किसको प्रदर्शित करता है? विलासिता का सामान, सस्ता माल, घरेलू सामान,
आधारभूत वस्तुओं किसको प्रदर्शित करता है, या वेवलिन वस्तु मतलब क्या होता है, वेवलिन वस्तु किसको बोला जाता है, विलासिता के जो सामान है उसको वेवलिन वस्तु कहा जाता है। जैसे एसी हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इन सारे जो विलासिता जो अयासी वाला सामान है, विलासिता का सामान है, उसी को वेवलिन वस्तु कहा जाता है। सॉरी। चलिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक सबसे पहले किसने बनाया था? वेन न्यूमैन, जोसेफ जेकार्ड, प्रिंसिपर एकर्ट एवं जॉन मास्ले और डेनिस रिची। तो ध्यान दीजिएगा, इनियक सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में, अब बहुत सारे जीएसएससी में भी कहीं कहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनियक किसके द्वारा बनाया गया था? एकर्ट के द्वारा एवं जॉन मास्ले के द्वारा, प्रिंसिपर एकर्ट एवं जॉन मास्ले के द्वारा इनियक आपको सबसे पहले बनाया गया था। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आप सिविल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और इससे संबंधित अगर कुछ करंट अफेयर्स बनता है, अपडेट बनता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पूछना ना पूछना अपनी जगह है, लेकिन इस प्रश्न की रिलेवेंसी सबसे ज़्यादा है। तो वैसे प्रश्नों को भी आपके समक्ष लाया जा रहा है, कहीं कुछ नया बना है कोर्ट्स के संदर्भ में, ताकि ऐसा ना हो कि आपसे प्रश्न छूटे। अगर ऑप्शन आपको बता दें, एक बार आप पढ़े रहेंगे, वीडियो देखे रहेंगे, तो क्या है कि अगर दिमाग से निकल भी जाएगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, देखिए पहली, जहां पहली हो जाए, जहां आखिरी हो जाए, वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में वीवीआई हो जाता है। और ये अभी करंट है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रेखा शर्मा, जय वर्मा सिन्हा, रितु बाहरी और हिमा कोहली। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगी? रितु बाहरी। क्लियर है? वीवीआई क्वेश्चन आपको इसलिए बोल रहे हैं ना कि किस प्रकार से प्रश्नों को लेना है, किस प्रकार से प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ना है, किस प्रश्नों पे ठहराव देना है, किसको ध्यान रखना है, इसलिए क्या है बोल रहे हैं, आपको देखना जरूरी है। एक बार 15-20 मिनट टाइम दीजिए, फिर आप अपना स्टडी कीजिए। जो भी नए हैं, बस आपसे बस इतने रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, अपने ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, कैनॉन शब्द संबंधित है खेल से, ठीक है, किस खेल से? स्नूकर से, बिलियर्ड से, गोल्फ से, और क्या है आपका हॉकी से, यहाँ मिसिंग है हॉकी से। आपको बताना है कैनॉन शब्द किससे संबंधित है, ये आप आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है, कि कैनॉन शब्द किससे संबंधित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगली क्लास में इसका हम लोग आंसर बताएंगे। चलिए, ये क्लास आपका यहाँ जो है एक सेट कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी असिस्टेंट हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए इंटरेस्टेड है, वो जरूर यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। एग्जामिनेशन लेवल का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप क्या है, सफलता के मार्ग पर निरंतर आप बढ़ते चले जाएं। साथ ही जो सहायक आचार्य 1 to 5 है, उसके लिए भी मॉक टेस्ट आ चुका है, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। झारखंड कांस्टेबल की जो रनिंग है, जुलाई से सितंबर के बीच में हो सकता है, तो ऐसे में क्या है, आप कंप्लीट कोर्स से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाइए संडे फ्री, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।